इधर कंगना मुंबई के लिए निकली है और उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना पर एक बार फिर से तंज कसा गया है। खाकी का अपमान, बिगड़ी मानसिकता है, ये लिखा गया है सामना में। साथ ही उन्होंने सामना में ये लिखा है कि मुंबई का अपमान देशद्रोह जैसा है। मुंबई ईमान से रहने वाले सभी लोगों के लिए है। एक बार फिर से कंगना के खिलाफ मुखपत्र सामना, शिवसेना का जो मुखपत्र है जिसको संजय राउत ही चलाते हैं, उन्होंने कंगना पर फिर से एक बार तंज कसे हैं। कई बार हमलावर बयान उन्होंने दिए हैं, यानी कि मेंटलिटी साफ है, शिवसेना अपने एजेंडे पे है। संजय राउत जो महिला का अपमान करते हैं वो अभी भी शिवसेना में न सिर्फ बने हुए हैं बल्कि उन्हें इसका इनाम दिया जा रहा है। तो चलिए इस बात पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ मुंबई से विकास श्रीवास्तव जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कंगना की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और अब कंगना मंडी से कार के जरिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं और जो जानकारी है तकरीबन 12:20 पर वो मुंबई के लिए रवाना हो। आज मुंबई में होगी महाभारत, बीएमसी वर्सेस कंगना रनौत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना और महाराष्ट्र की सियासत के सिंहासन पर काबिज शिवसेना के बीच पिछले कई दिनों से महाभारत जारी है। एक तरफ उद्धव सरकार की शह पर बीएमसी पिछले 2 दिनों से कंगना रनौत के पाली हिल वाले दफ्तर पर नियमों की अनदेखी का हवाला देकर दबिश दिए जा रही थी, तो दूसरी तरफ कंगना भी हजारों किलोमीटर दूर हिमाचल के मंडी में अपने घर से ही महाराष्ट्र सरकार को ओपन चैलेंज दे रही थी। संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मगर आज कंगना मुंबई पहुंचेंगी तो पहली बार इस मुद्दे पर विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं मुंबई एयरपोर्ट के बाहर से और साथ ही मेरे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं संजय राउत के घर के बाहर से। संजय राउत जो सामना में भी आर्टिकल लिखते हैं और अब जो सामना ने आर्टिकल लिखा है, एक बार फिर से आप एक अपशब्द कह देते हैं, एक महिला को अपशब्द कह देते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए एक बड़ा आर्टिकल भी छाप देते हैं। आज जो सामना ने एक बार फिर से तंज किया है कंगना पे, उसमें उसी शब्द जो उन्होंने पहले कहा था उसे फिर से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। शैलेंद्र।
देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि संजय राउत ने ये बयान दे दिया है और एक बार जब तीर कमान से छूट गया है तो अब उसे वापस ले पाना मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार संजय राउत सहित पूरी महाराष्ट्र सरकार की बात करें, उस वो शब्द है जो आपत्तिजनक शब्द है, उस शब्द को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। और इसी के तहत आज के सामना का संपादकीय भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पूरी तरह से न्यूज़ नेशन की टीम से दूरी बनाए हुए हैं और बात नहीं करना चाह रहे हैं। और आज फिर एक बार फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो उन्होंने अपने शब्द, जो उन्होंने कहा था, जो हरामखोर जो शब्द का यूज़ किया था, क्या आज भी वो अपने शब्द पर कायम है, माफ़ी मांगेंगे या नहीं मानेंगे, ये इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन लगातार जिस तरह का माहौल दिख रहा है, चाहे शिवसेना हो, चाहे शिवसेना समर्थित दूसरी पार्टियाँ हों, वो लगातार अब संजय राउत के समर्थन में उतर रही हैं और कहीं ना कहीं उनके शब्द को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। और इसी के तहत आज का आर्टिकल भी देखा जा रहा है। जी, अब बने रहिए शैलेंद्र, हमारे साथ विकास भी बने हुए हैं मुंबई एयरपोर्ट के बाहर से। विकास, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? क्योंकि पहले ही ये कहा जा रहा वाइस श्रेणी की सिक्योरिटी तो है कंगना को, लेकिन मुंबई की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए? क्योंकि मालूम है हंगामा होना है। नवेद, देखिए, अभी तो भीड़ यहाँ पर जमी नहीं है। उन तथाकथित शिव सैनिकों की जो ये कह रहे थे कि वो विरोध करेंगे और तमाम किस्म की धमकियाँ जो हैं कंगना को दी जा रही थी, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस समय मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं दिख रहा है। लेकिन चूंकि आने का समय दोपहर बाद का है और इसीलिए मुमकिन है कि दोपहर के बाद यहाँ पर डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उसी अराइवल गेट के पास हूँ जहाँ से मुमकिन है कि कंगना बाहर निकलेंगी, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल कोई गहमा गहमी दिख नहीं रही है। 2 दरवाजे हैं जहाँ से कंगना निकल सकती हैं। ये अराइवल गेट है और इसके अलावा एक VIP गेट भी है इस एयरपोर्ट का, जिसे कि कलीना का गेट कहा जाता है। वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट जो हो सकता है वो हो। और मुमकिन है कि मुंबई पुलिस के साथ साथ CRPF की भी टुकड़ियां यहाँ पे तैनात की जाएं, ताकि कंगना को एयरपोर्ट से निकालकर सुरक्षित उनके घर बांद्रा में छोड़ा जा सके। क्योंकि अगर कंगना को किसी भी किस्म का नुकसान होता है तो ये अपने आप में बेहद फजीहत वाली बात होगी खुद महाराष्ट्र सरकार की, कि इस राज्य में एक महिला की सुरक्षा नहीं की जा सकती। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने अब से कुछ देर पहले एक और ट्वीट किया है। ट्वीट में कंगना ने मुंबई की अपनी तस्वीरें साझा की है। कंगना ने लिखा है, महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया, महाराष्ट्र को दिया भक्ति और प्रेम की भेंट, स्त्री सम्मान के लिए खून देने को भी तैयार है कंगना। यानी कि कंगना अपनी बात पर अडिग है। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने एक और ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने अपनी मुंबई की तस्वीरें साझा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया, मुंबई ने मुझे भक्ति और प्रेम दिया है और उसके लिए मैं अपना खून तक देने के लिए तैयार हूँ। ट्वीट क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले, ये मुंबई में मेरा घर है, मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक बेटी की तरह भेंट दी है, जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। तो कंगना ने ट्वीट करके एक बार फिर से बता दिया है कि वो अपने फैसले पर अडिग है। वो मुंबई जा रही है, वहां पर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसे फेस करने के लिए भी तैयार है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ कंगना के दफ्तर के बाहर से। पंकज, ये वही दफ्तर है जहां पर BMC आज कार्रवाई तो 2 दिन से कर रही है, लेकिन आज यहां पर कंगना भी पहुंचेगी और BMC और कंगना का भी आमना सामना होना है। वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि स्थानीय लोग जो वहां के आसपास के रहवासी, उन्हें भी परेशान किया था BMC ने, और वो कंगना के साथ है। जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ के जो रहवासी हैं, जो पाली हिल एसोसिएशन है, वो कंगना के साथ खड़ी है। लेकिन कंगना के घर ऑफिस के बाहर की किस तरह की तस्वीर है आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले बता दें कि मुंबई पुलिस यहाँ पर सुरक्षा घेरे में मौजूद है, यानी कि मुंबई पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि कंगना के दफ्तर पर BMC ने कल नोटिस चिपकाया था, अवैध निर्माण के आरोप लगाए गए थे। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से BMC का नोटिस अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। 24 घंटों की मोहलत दी गई थी कंगना रनावत को इस नोटिस का जवाब देने के लिए। हालांकि कंगना की टीम की तरफ से 7 दिनों की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन BMC ने इसको लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। यानी कि 24 घंटों में अगर कंगना ने जवाब नहीं दिया है तो फिर BMC की तरफ से इस ऑफिस पर कार्रवाई की जाएगी। और 24 घंटे का समय जो है वो आज 10 बजे पूरा हो रहा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या BMC के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आकर इस ऑफिस के अंदर जो अवैध निर्माण की बात कही जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्योंकि कंगना ने साफ कहा है कि उनके ऑफिस में किसी भी तरह का कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया गया है, जो भी किया गया है बाकायदा परमिशन लेकर किया गया है। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि क्या BMC यहाँ पर पहुँचकर कंगना के ऑफिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। जी
पंकज बने रहिए, बड़ी खबर बताते हैं। कंगना के दफ्तर में सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त कंगना के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। 24 घंटे का वक्त बीएमसी ने उस नोटिस में दिया था और वहां पर अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। माना यही जा रहा है कि कंगना मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले दफ्तर का ही रुख करेंगे और वहां पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। बीएमसी भी वहां पर पहुंचेगी और यह मुमकिन है कि कंगना और बीएमसी का आमना सामना इसी दफ्तर पर हो। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब ये जानना भी जरूरी है कि अभी तक जो संजय राउत के बयान थे, क्या अब शिवसेना के भी वही बयान है? क्योंकि शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से शिवसेना संजय राउत को ना सिर्फ बैकअप कर रही है बल्कि उन्हें प्रमोट भी करती जा रही है। आएंगे आपके पास, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार कंगना रनौत के बेबाक बोल से किस कदर खौफ खा रही है, बीएमसी को हथियार बनाकर लगातार कंगना को डराने की कैसे साजिश रची जा रही है। शिवसेना के इशारे पर बीएमसी ने लगातार दूसरे दिन कंगना के दफ्तर में नोटिस चिपका दिया। ये 3 तस्वीरें कंगना रनौत के खिलाफ हो रही सियासी अदावत की कहानी बताने के लिए काफी हैं। कंगना के पूरे प्रकरण को देखकर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने बीएमसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, जिसके निशाने पर है कंगना रनौत। सोमवार के बाद मंगलवार को भी कंगना के खिलाफ शिवसेना की शर्मनाक हरकत जारी रही। उद्धव ठाकरे के इशारे पर बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर नोटिस चिपकाकर उन्हें डराने की कोशिश की। बीएमसी की ओर से कंगना के दफ्तर पर चिपकाए गए नोटिस में बताया गया कि इस दफ्तर में कई अवैध निर्माण किए गए। बीएमसी का आरोप है कि कंगना के दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को ऑफिस केबिन में बदला गया, स्टोर रूम में अवैध किचन बनाया गया, पार्किंग एरिया और स्टोर में अवैध टॉयलेट और अवैध पेंट्री बनाई गई, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में वुडन पार्टीशन के साथ अवैध केबिन, पूजा के कमरे में वुडन पार्टीशन वाले अवैध मीटिंग रूम के साथ साथ टॉयलेट, ब्रिक वॉल और स्लैब का निर्माण किया गया। वहीं सेकंड फ्लोर के बारे में कहा गया कि सीढ़ी में बदलाव किया गया, स्लैब का आकार बढ़ाया गया। इसके अलावा बंगला नंबर 4 और बंगला नंबर 5 के बेडरूम को मिलाकर बंगला नंबर 4 के बेडरूम से टॉयलेट हटाया। इतना ही नहीं, दफ्तर के एंट्रेंस गेट पर भी उंगली उठाते हुए कहा गया कि मेन एंट्रेंस गेट की पोजीशन बदली गई। अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित दफ्तर पर बीएमसी ने कार्रवाई संबंधी नोटिस चस्पा किया है। बीएमसी की इस कार्रवाई पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि टाइमिंग जो है बीएमसी की वो गलत है, क्योंकि लगातार कंगना की अगर बात करें तो कंगना सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रही हैं। तो कंगना रनौत निकल चुकी हैं मंडी से मुंबई के लिए और अभी चंडीगढ़ वो कुछ देर में पहुंच जाएंगी। लेकिन कंगना पर यह हंगामा किस लिए मचा, वो बयान आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। सुनिए महाराष्ट्र के नेता संजय राउत का वो बेशर्म बयान, जिसका उन्हें आज तक कोई अफसोस नहीं है। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। शैलेंद्र, शिवाजी महाराज का अपमान की बात कर रहे हैं संजय राउत, लेकिन एक महिला का अपमान करते हैं और हौसले ऐसे ही बढ़ते हैं। शैलेंद्र, पहले बयान देते हैं, अफसोस आज तक नहीं जताते, आज सामना में आर्टिकल भी उस पर छाप देते हैं। क्या ये सिर्फ संजय राउत नहीं, पूरी शिवसेना की मेंटलिटी है? क्योंकि अब संजय राउत के बैकअप में शिवसेना खड़ी है, उन्हें प्रमोट तक किया जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह का बयान संजय राउत ने दिया था उसके बाद किसी ने भी उस बयान की निंदा नहीं की, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो। इन तीनों की सरकार है और तीनों पार्टी के नेता जो हैं वो एक सुर में बात कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार संजय राउत को ये कहा जा रहा है, संजय राउत को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि संजय राउत की तरफदारी करते लोग नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने जिस शब्द का उपयोग किया है उसको किसी ने भी कंडम नहीं किया है और यही वजह है कि अब जो शब्द बोला है उन्होंने अब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत ये आर्टिकल भी, आज का जो आर्टिकल देखा जा रहा है सामना का, वो दिया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरह का उन्होंने शब्द यूज़ किया था उसको लेकर शिवसेना की तरफ से अगर ज़रा सी भी शिवसेना को ये लगा होता कि ये गलत शब्द है
तो शायद शिवसेना सामने आती, लेकिन शिवसेना की तरफ से भी नहीं लगाए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संजय राउत को शिवसेना की पूरी शह है और शिवसेना के ही कहने पर संजय राउत ऐसा कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी बने हुए, पंकज भी बने हैं। महा कवरेज जारी है मंडी से लेकर मुंबई तक। कंगना के पल पल की रिपोर्टिंग आप सिर्फ न्यूज नेशन की इस महा कवरेज पर देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।